सभी को हरे कृष्णा राधे राधे। तो ये देख लीजिए, तो ढोल में पोल जी ने एक्सेप्ट लगा दिया। आर मेनी प्रूफ्स ऑफ नॉन वेजिटेरियन फूड इन श्राद्ध इन स्क्रिप्चर्स। ठीक है, तो एक बार देखते हैं क्या बोल रहे हैं। चैनल में आप सब मित्रों का हार्दिक स्वागत करता हूँ। दोस्तों, श्राद्ध पक्ष चल रहे हैं और श्राद्ध पक्षों में जो है पहले प्राचीन समय में मांसाहार के नियम थे, मांसाहार खाया जाता था, मांसाहार किया जाता था। ब्राह्मण लोग भी मांसाहार करते थे और ऐसा शास्त्रों में विदित है, शास्त्रों में वर्णन मिलते हैं जब हम पढ़ते हैं। तो दोस्तों, आज हम देखते हैं श्रीमद् भागवत पुराण में भी मांसाहार बताया गया है और किस तरह से इसका वर्णन है आज हम देखते हैं। और फिर हम देखेंगे मनुस्मृति में भी मांसाहार के वर्णन है। तो ये देखिए 6ठा अध्याय है और इसमें मैं बताता हूँ आपको इच्छा के वंश का वर्णन, मानदाता और सौभद्र ऋषि की कथा। ये जो है श्रीमद् भागवत सुधासागर गीता प्रेस गोरखपुर। और ये वही कथा है जो सत्य का दर्शन ने वीडियो बनाया था। तो ऑलरेडी मैंने इस पर एक वीडियो भी बनाया था कि ये वही है बात है कि इसमें वशिष्ठ मुनि फिर क्रोध हो जाते हैं। तो वो वाला वीडियो मैंने बनाया था जिसमें सबसे पहला वीडियो जो मैंने इससे रिलेटेड बनाया था, इस टॉपिक से रिलेटेड मैंने बनाया था कि क्या वाकई में क्या सत्य है, आप ये वीडियो अवश्य देखें। ये वीडियो आप पक्का अवश्य देखें, ये वीडियो उनको अवश्य से देखना चाहिए। ठीक है, जो मैंने इसमें सब उस दिन जब से सबसे पहला वीडियो था मेरे इस चैनल का, तब मैंने बताया था, आप ये वीडियो अवश्य देखें। तो मैंने इस चीज़ को एक्सप्लेन भी किया है। अब वो ये सेम आक्षेप लगा रहे हैं। ठीक है, श्रीमद् भागवत पुराण। तो इसमें जो है देखिए दोस्तों, सुखदेव जी परीक्षित को कथा सुना रहे हैं। सुखदेव कहते हैं, परीक्षित, अम्बरीश के 3 पुत्र थे, विरूप, केतुमान और शंभु। विरूप से रसदस्व और उसका पुत्र रथितर हुआ। रथितर संतानहीन था। वंश परंपरा की रक्षा के लिए उसने अंगिरा ऋषि से प्रार्थना की। उन्होंने उसकी पत्नी से ब्रह्म तेज से संपन्न कई पुत्र उत्पन्न किए। देखिए, अंगिरा ऋषि से वंश परंपरा की रक्षा के लिए रथितर जो राजा था, अम्बरीश राजा का आगे चल के वंशज था, उसने ऋषि से प्रार्थना की। तो इस तरह से नियोग से तमाम संतानें पैदा हुई हैं दोस्तों। और पत्नी ब्रह्म तेज से संपन्न कई पुत्र फिर जो है अंग्रेज से कई पुत्र पैदा किए। यद्यपि ये सब रथितर की भार्या से उत्पन्न हुए थे, इसलिए इनका गोत्र वही होना चाहिए जो रथितर का था, क्षत्रिय गोत्र का होना चाहिए था। फिर भी वे अंग्रेज ही कहलाए, ब्राह्मण कुल के कहलाए। यही रथितर वंशियों के प्रबल कुल में सर्वश्रेष्ठ पुरुष कहलाए, क्योंकि ये क्षत्रोपेश ब्राह्मण थे। क्षत्रिय और ब्राह्मण दोनों गोत्रों से इनका संबंध था, क्योंकि नियोग से हुए पैदा। तो ये जो नियोग को भी मैं अच्छे से एक्सप्लेन तो करूँगा। है, दोनों ही कुल माने जाते थे। वैसे ब्राह्मण कुल से अंग्रेज कुल में माने गए। एक बार मनु जी के छिंचरे पर क्या हुआ, देखिए इच्छा वंश कैसे पैदा हुआ, जिसमें रामचंद्र जी आगे चल के पैदा हुए। कि एक बार मनु जी के छींकने पर उनकी नासिका से इच्छाक नाम का पुत्र उत्पन्न हुआ। ये और आपने देखा, विलक्षण बात हुई। अभी तक तो सुनते थे कि ब्रह्मा जी के ही मुख से, बाहुओं से, उरुओं से, पैरों से पैदा होते थे लोग, लेकिन यहाँ मनु जी ने छींक दिया तो जो है इच्छाक नाम का पुत्र उत्पन्न हुआ। देख, छींक से। और ये हमारे ही देश में हुआ है दोस्तों, लेकिन आजकल नहीं हो रहा। आज विज्ञान का युग। इसी चीज़ को एक्सप्लेन करने वाला था कि ऐसा क्यों लिखा है कि मनु के नाक से विष्णु पुराण में भी लिखा है कि मनु राजा के छींकते हुए उनके नाक से प्रसिद्ध इक्ष्वाकु पैदा हुए। यथा ऐसा कुछ करके एक श्लोक है कि शवतश्च मनो ऋक्ष्वा क्रूरघ्राणतः पुत्रो यज्ञ। तो ये विष्णु पुराण में भी मिलता है। तो मैं पुराण दिग्दर्शन से बता रहा हूँ। पुराण दिग्दर्शन में साफ साफ लिखा है कि यह बात चंडू खाने के गप के बराबर है। उसको अच्छे से एक्सप्लेन किया गया। ठीक है, देखिए, उसको अच्छे से एक्सप्लेन किया गया ये वाला बात। यही चीज़ मैं समझाना चाह रहा था। हालांकि मैंने वो वशिष्ठ जी वाला बात समझा दिया कि इसी श्रीमद् भागवत में साफ साफ लिखा है कि पितरों को मांस नहीं चढ़ाना चाहिए। उसके लिए कैपेबिलिटी होना चाहिए। कुछ कुछ कंडीशंस होते थे जिसके अंदर कैपेबिलिटी होती तो वही कर पाता था। इस पर पशु का वो पूरा 5वां अध्याय बताया मैंने मनुस्मृति का। ठीक है, आप देखिएगा, मैंने इसमें बहुत डिटेल वीडियो बनाया है। पिछला वीडियो भी देख लीजिएगा। मैं उसको मैं अभी एक्सप्लेन नहीं कर रहा। अभी देखिए, मैं ये वाला एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि मनु के नाक से इक्ष्वाकु कैसे निकला। तो पुराण दिग्दर्शन में अब देखिए, वेद आदि शास्त्रों में ये सर्वतंत्र सिद्धांत है कि सृष्टि 2 प्रकार की होती है। एक है मैथुनी और अमैथुनी, अर्थात माता पिता के संभोग से उत्पन्न होने वाली और अवर्चनीय प्रकृति के नियंत्रण से अपने आप इच्छा मात्र से उत्पन्न होने वाली एक मैथुनी सृष्टि होती है, एक अमैथुनी सृष्टि होती है। वैदिक साहित्य में उक्त दोनों तरह की सृष्टियों का खुला वर्णन आता है। मैथुनी सृष्टि की उत्पत्ति हम दिन रात देखते हैं, अतः हमें इसमें कुछ भी आश्चर्य नहीं होता।
परंतु अमैथुनी सृष्टि के मनुष्य अतीत काल के गर्भ में विलीन हो चुके हैं, अतः अब उनकी उत्पत्ति हम कौतूहल जन में जान पड़ती है। इसमें कुछ मनुष्य आश्चर्य नहीं होता है, परंतु अमैथुनी सृष्टि के मनुष्य अतीत काल के गर्भ में विलीन हो चुके हैं और अब हमें उत्पत्ति में हमें कौतूहल जान पड़ता है। यदि अंतर्मुखी होकर विचार किया जाए तो मैथुनी सृष्टि का प्रादुर्भाव भी कम आश्चर्य का विषय नहीं है, क्योंकि माता के उदय की जठरांगनी माता की उदर की जठरांगिनी मैथुनी का भी रहस्य सुनिए। माता के उदर की जठरांगनी अमैथुनी का भी रहस्य सुनिए। ऐसा नहीं है कि कोई भी कुछ भी जिसका मन में लिख दिया, ये सब हमारे अच्छे से वेदों में उपनिषदों में ऑलरेडी एक्सप्लेन है। बस पुराण में क्या किया, वेद व्यास जी ने इसको स्टोरी के रूप में रिप्रेजेंट कर दिया। जिस प्रकार मैथुनी सृष्टि का मूल कारण विशुद्ध रजः और वीर्य का गर्भाशय में विमिश्रित हो जाना, इसी प्रकार अमैथुनी सृष्टि का मूल कारण सत्य संकल्प मनुष्य की आत्मशक्ति को किसी एक अंग में केंद्रीभूत करना मात्र है। सो सत्य संकल्प मनुष्य का आत्मशक्ति जिस भी अंग में केंद्रीभूत हो जाता है, उसके उसी अंग में इच्छित संतान की प्राप्ति हो जाती है। ठीक है, ऐसा है, ऐसा नहीं कि कोई भी लिख दिया नशे में, ऐसा नहीं है। ये बिल्कुल एक बेकार आक्षेप लगा है। तो मैंने इसको अच्छे से एक्सप्लेन किया कि वेदों में भी अच्छे से एक्सप्लेन, ऐसा नहीं कि कोई भी कुछ भी जिसके मन में है वो लिख दिया। ठीक है, देखिए ध्यान से समझिए। तो दूसरा, जो सत्य संकल्प मनुष्य की आत्मशक्ति जिस भी अंग में केंद्रीभूत हो जाती है, उसको उसी अंग के इच्छा संतान की प्राप्ति हो जाएगी। शास्त्र कहता है कि अब शास्त्र देखिए, छांदोग्य उपनिषद का रेफरेंस है, पढ़ लीजिएगा 9:2-10। ये काम 9:2-10 छांदोग्य उपनिषद, ये काम यते सो अस्य संकल्पादेव समुत्तिष्ठति, अर्थात सत्य संकल्प मनुष्य जिस काम को चाहता है वह काम उसे संकल्प मात्र से ही प्राप्त हो जाता है। सृष्टि के आरंभ में उत्पन्न होने वाले हमारे सतह पूर्वज संकल्प मात्र से ही उत्पन्न हुए थे। यह बात हिंदू इतिहास के पढ़ने से भली प्रकार विदित हो जाता है। मुसलमान और ईसाई मत में भी अमैथुनी सृष्टि का होने का स्वीकार किया है। तदनुसार आवाम की बात पसली से ये छोड़ो एवं ठीक है, ये तो ठीक है, ये तो उनका है। अमैथुनी ईसा आप पढ़ लीजिएगा, पढ़ना है तो पढ़िए। ईसा मसीह का पुरुष संयोग के बिना कांवरिया मरियम में घर चला। लेकिन मेरा मेन ये है, अमैथुनी सृष्टि के अस्तित्व की ही सूचना देते हैं, अतः वे लोग इक्ष्वाकु की उत्पत्ति पर कुछ आक्षेप नहीं कर सकते। आप समझे, अमैथुनी सृष्टि भी होती है, लेकिन उसको अच्छे से बताया गया है। ठीक है, ऐसे ही लोग ब्रह्मा सरस्वती में भी लगाते हैं, लेकिन उनको पता ही नहीं है कि दक्ष के समय मैथुनी सृष्टि आता है। ठीक है, ब्रह्मा सरस्वती जी में वीडियो बनाऊंगा, तो आपने ये चीज़ समझा, मैंने ये रिप्लाई दिया। ऐसा नहीं है कि कोई भी उल्टा पुल्टा कुछ भी लिख दिया। ये वेद और छांदोग्य उपनिषद में इसका एक्सप्लेनेशन भी है। छांदोग्य उपनिषद में 9:2-10 में इसका एक्सप्लेनेशन है। आगे देखते हैं। तो वो आ गया है, आज कोई छींक से पैदा नहीं हुआ, न मुँह से पैदा हो रहा, न जांघों से पैदा हो रहा, न हाथों से पैदा हो रहा, न पैरों से पैदा हो रहा। ये जो है कथा कहानियाँ अवैज्ञानिक जो है रूप से, अवैज्ञानिक, ये भी अवैज्ञानिक है। अवैज्ञानिक तो ये भी है अवैज्ञानिक, दिखा रहा हूँ मैं आपको। अवैज्ञानिक तो ये भी है। इसमें हमारा शास्त्र ये कहता है कि मूवमेंट ऑफ द सन, वो बता रहा है कि मेरू पर्वत के चारों ओर सूरज घूम रहा है। सूरज तो घूम रहा है, सूरज घूमने का बात किया जा रहा है, तो ये भी अवैज्ञानिक बात ही है। ये भी अवैज्ञानिक बात ही है जो लिखा हुआ है यहाँ पे। श्रीमद् भागवत पुराण का 5वां स्कंद का 21वां अध्याय का 23, तो ये भी अवैज्ञानिक बात है, जिसमें सूर्य का मूवमेंट के बारे में बताया जा रहा है। वो पर्टिकुलर एक ऑर्बिट में मूव कर रहा है, भले यहाँ पे मेरू पर्वत का विषय है। ठीक है, ठीक है, ये भी अवैज्ञानिक है कि इसी भागवतम में ये भी बताया गया है कि
जो पौधे होते हैं, पौधा का भी जीवन होता है, पौधा का भी जीवन होता है। अंडज प्राणी, बीज से उत्पन्न सॉरी अंडे से उत्पन्न वाले प्राणी, गर्भ से उत्पन्न वाले प्राणी, एक इस मतलब पूरा आपको मेंस्ट्रुएशन सब कुछ ऐसे समझाया गया है। और ये भी अवैज्ञानिक है कि कैसे जब ब्रह्मा जी एक लीला करते जिसमें वो भगवान जी का परीक्षण लेने के लिए वो गौवें को चुरा लेते हैं और अपने ब्रह्मलोक में चले जाते हैं, तो ब्रह्मलोक में कुछ समय रहते हैं, लेकिन उतना समय में पृथ्वी का 1 साल बीत जाता है। तो ये भी काफ़ी अवैज्ञानिक ही है कि कैसे 2 जगह समय बदल सकता है। ये समय बदलना भी 2 जगह में अवैज्ञानिक ही है, बिल्कुल अवैज्ञानिक है इसे। ठीक है, और भी है अगर मैं भागवतम दिखाने में आ गया तो अच्छा नहीं लगेगा। हो सकता है कुछ कुछ बात है आज हमारे समक्ष में वो सब नहीं दिख रहा है, लेकिन हमारे में उसको अच्छे से एक्सप्लेन भी किया गया है। जैसे मैंने आपको बताया छांदोग्य उपनिषद का वो देखे दी गई दोस्तों, अपना जो है स्वार्थ सिद्ध करने के लिए। देखिए कि मनु अपना स्वाद सिद्ध करने के लिए जी बैठे हुए थे, उनको अचानक छींक आती है। मनु क्षत्रिय राजा थे, तो उनको जो है छींक आई और इच्छाक नाम का पुत्र उत्पन्न हुआ। ऐसा नहीं है, संकल्प से, और उसको अच्छे से बताया भी है। इच्छाक वंश में आगे चल करके कुकुष्ठ कुल में रामचंद्र जी पैदा हुए थे दोस्तों। तो इच्छाक के 100 पुत्र थे। देखिए छींक से जो उत्पन्न हुआ इच्छाक, उसके 100 पुत्र पैदा हुए, 100 से तो कम होते ही नहीं। अब ये देखिए कि जो पहला पुत्र हुआ और जो 100 साल बाद हुआ, उसकी उम्र में कितना डिफरेंस हो गया। क्या वो जिंदा रहते थे, क्या उनका होता था दोस्तों। ঘরে ঘরে নল পরিশ্রুত পানীয় एक জল मिनट। প্রতিটি तो खैर तो वैसे तो गौतम बुद्ध के भी 60,000 दासियाँ थी, उसमें भी थोड़ा विचार विमर्श करिएगा आप थोड़ा। ठीक है, खैर मैं यहाँ पे आता हूँ बात कि इतने राजा क्यों है, इतने राजा क्यों है, सतयुग है। अब मैं उसमें भी वीडियो बनाऊंगा बाद में। अभी मेरा मेन है कि मीट ईटिंग में जो इन्होंने आग से इच्छाक के 100 पुत्र थे, उनमें सबसे बड़े 3 थे। सबसे बड़े विद्युच्छी, निमित और तंडक। विद्युच्छी, निम और तंडक। परीक्षित, उनमें छोटे 25 पुत्र आर्यावर्त के पूर्व भाग के, आर्यावर्त कहलाता था ये देश, आर्यावर्त के पूर्व भाग के, और 25 पश्चिम भाग के तथा उपयुक्त 3 मध्य भाग के अधिपति हुए। से 47 दक्षिण आदि अन्य प्रांतों के अधिपति हुए। इस तरह से पूरे भारत को उन्होंने घेर लिया। एक बार राजा इच्छाक ने अष्ट श्राद्ध के समय, एक बार राजा इच्छुक ने इच्छाक ने अष्ट का श्राद्ध क्या होता था। बनेगा वो वाला यही वीडियो श्राद्ध में बना दिया वशिष्ठ मुनि श्राद्ध वाला। के समय अपने बड़े पुत्र सबसे को पहला आज्ञा वीडियो दी। देखिएगा। इसको बड़े पुत्र को क्या क्या दी कि विकुक्षे शीघ्र ही जाकर श्राद्ध के योग्य पवित्र पशुओं का मांस लाओ। तो वीर विकुक्ष ने बहुत अच्छा कहकर वन की यात्रा की लिया, वो पशुओं का मांस, श्रेष्ठ पशुओं का मांस, पवित्र पशुओं का मांस लेने के लिए। वहाँ उसने श्राद्ध के योग्य बहुत से पशुओं का शिकार किया। वह थक तो गया ही था, रेखा निकला था, भूखा प्यासा, जंगल में परिश्रम भी किया, तमाम पशुओं को मारा उसने, पवित्र पशुओं को यज्ञ के लिए श्राद्ध के लिए। तो उसे भूख लग गई, स्वाभाविक है, लगनी थी। इसलिए यह बात भूल गया कि श्राद्ध के लिए मारे हुए पशु को स्वयं नहीं खाना चाहिए, पहले इनको देवताओं को खिलाना, देवताओं का भोग लगेगा, हवन होगा, हव्य जो है उन्हें परोसा जाएगा देवताओं, तब हम खाएंगे। तो वो बेचारा भूख में भूल गया। तो उसने क्या किया, एक उसने खरगोश खा लिया। देखिए वहीं पर मान के खा लिया होगा, कच्चा खा लिया होगा, जैसे भी खाया होगा, जंगल में उसने खरगोश खा लिया। विकुक्षी ने बचा हुआ मांस लाकर अपने पिता को दिया, जितना खाया गया और उतना खा लिया, पिताजी को दे दिया। इच्छाक ने अपने दूसरे उसे प्रोक्षण करने के लिए कहा, करो इससे श्राद्ध बच्चे को। तब गुरुजी ने बताया कि यह मांस तो दूसरे और श्राद्ध के अयोग्य है, ये तो पहले से किसी ने खा लिया था इसमें से, तो इसमें ये से नहीं होगा। गुरुजी ने साफ मना कर दी राजा से इच्छाक से। परीक्षित, गुरुजी के कहने पर राजा इच्छाक ने अपने पुत्र राजा इच्छाक को अपने पुत्र की करतूत का पता चल गया। जब पंडित जी ने बताया ब्राह्मण देव ने कि ये तो खवा हुआ है, पहले से खा लिया था, उसे पता नहीं था राजा इच्छाक को। लेकिन जब उसे पुत्र की करतूत मालूम हुई तो उन्होंने सात्विक विधि का उल्लंघन करने वाले पुत्र को क्रोधवश अपने देश से निकाल दिया, देश निकाला दे दिया उसे, विकुक्षी को। तदनंतर राजा इच्छाक ने इसमें मैंने पहले से ही वीडियो बना के रखा। क्या होना चाहिए, गुरु वशिष्ठ से मंत्रणा की, फिर योग के द्वारा शरीर का परित्याग करके उन्होंने आत्मा तय कर ली। योग के द्वारा परित्याग कर दिया शरीर का और परम पद चले। उन्हें इतना सदमा लगा कि जो ऊपर चले गए। पिता का देहांत हो जाने पर विकुक्षी अपनी राजधानी में लौट आया। अब क्या, पिताजी चले, देश निकाला खत्म, लौट आया अपने देश को और पृथ्वी का शासन करने लगा। उसने बड़े बड़े यज्ञों से भगवान की आराधना की और संसार में ससार के नाम से प्रसिद्ध हुआ। ये ससार जो है खरगोश खाने वाला, ये ससार नाम से प्रसिद्ध हुआ। विकुक्ष के पुत्र का नाम था पुरंजय। उसी को कोई इंद्रवाह और कोई कुकुष्ठ कहते हैं। जिन कर्मों के कारण उसके ये नाम पड़े थे उन्हें सुनो, ये भी बड़ा रोचक है दोस्तों, सुन लीजिए कि ये जो है जो ससार कहलाया था विकुक्षी, इसके नाम पुरंजय भी हुए और इंद्रवाह भी हुए और कुकुष्ठ भी हुए, जो कुकुष्ठ कुलभूषण श्री रामचंद्र जी होते हैं। देखिए कैसे सत्युग के अंत में देवताओं का, सत्युग के अंत में देवताओं दानवों का युद्ध चल रहा था, उसमें सबके सब देवता देवियों से हार गए। तब उन्होंने वीर पुरंजय को, इसी को पुरंजय को, ससार को सहायता के लिए अपना मित्र बनाया। पुरंजय ने कहा कि यदि देवराज इंद्र की क्या शर्त लगाई उसने, अजीत सर, पुरंजय ने कहा कि यदि देवराज इंद्र मेरे बाण बने, मेरी सवारी बन जाए देवराज इंद्र, तो मैं युद्ध कर सकता। पहले तो इंद्र ने स्वीकार कर दिया, ऐसा कैसे हो सकता है, मैं वाहन कैसे जानवर थोड़ी है, वाहन कैसे बन सकता हूँ तेरा। परंतु देवताओं के आराध्य देव सर्वशक्तिमान विश्वासतमा भगवान की बात मानकर पीछे एक बड़े भारी बैर बने। देखिए विष्णु जी ने समझाया कि भाई ऐसा मत करो इंद्र, दैत्यों ने हमें हरा दिया है, लेकिन इनसे अब जब बदला लेना है तो इसको ससार को जो है वाहन की जरूरत है और वो आपको बनना पड़ेगा। देखिए ना समय कोई बैल था, ना घोड़े थे, कुछ नहीं था, इंद्र को बैल बनना पड़ा, तो बैल बन गए बड़े भारी। सर्वांतर्यामी भगवान विष्णु ने अपनी शक्ति से पुरंजय को भर दिया और सर्वशक्तिमान विष्णु जी ने अपनी शक्ति भर दी, एनर्जी भर दी। उन्होंने कवच अभी मैं बताऊंगा इंद्र भगवान बैल क्यों बने, मैं अच्छे से बताता हूँ। देखिए इसका पहनकर दिव्य धनुष और तीखे बाण ग्रहण किए। इसके बाद बैल पर चढ़कर, यानी इंद्र पर चढ़कर, बैल वाले इंद्र पर चढ़कर वे
तो ककुद यानी डील के पास बैठ गए। ककुद कहते हैं जो साढ़े निकला होता है कंधे पर। ककुद जब इस प्रकार वे युद्ध के लिए तत्पर हुए तब देवता उनकी स्तुति करने लगे। पुरंजय की देवताओं को साथ लेकर उन्होंने पश्चिम की ओर से दैत्यों का नगर घेर लिया। वीर पुरंजय का दैत्यों के साथ अत्यंत रोमांचकारी घोर संग्राम हुआ। युद्ध में जो दैत्य उनके सामने आए पुरंजय ने बाणों के द्वारा दैत्यों को यमराज के हवाले कर दिया। नहीं कर देगा, बैल पर जो बैठा हुआ इंद्र बैल बना हुआ बैठा हुआ, और विष्णु ने अपनी शक्ति बढ़ी तो यमराज को यमराज के पास भेज नहीं देते, भेज दिए सब। उनके बाणों की वर्षा क्या थी, प्रलय काल की खड़कती हुई आग। बस सारे ग्रंथों में यही देवता और दैत्य असुर राक्षस इन्हीं से युद्ध होते रहे, यानी आर्य और अनार्यों के संग्राम होते रहे हैं। इन के प्रकार ने इस देश पर जो है कब्जा जमाना था सो जमा लिया इन्होंने। सारे हथ कंडे बैल तक बना दिया इंद्र को। तो इन्होंने ये बोला कि देखिए इनको ना पुराण के बारे में कुछ पता नहीं, पुराण में ऐसा क्यों लिखा है। आप हर पुराण में पढ़ेंगे उसमें ये लड़ाई चल रहा है, कभी वो चल रहा है। देखिए पुराण में सिर्फ वेद समझाने के लिए बताया गया है, ठीक है। आज मैं आपको भागवत पुराण ही बता देता हूँ। देखिए 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 मैं आपको भागवत पुराण आज बताता हूँ, और तीसरा अध्याय का देखिए 14 श्लोक। देखिए तो पुराण का आप देखिए, पुराण को वेद को समझाने के लिए ही लिखा गया है। अब देखिए आप समझिए, ये इम्पोर्टेंट है। अब ये लोग कभी ये सब वर्ड्स नहीं देखेंगे, क्योंकि ये वर्ड्स जो होता है ना इनके, देखिए पढ़िए राजन, ये श्रीमद् भागवत पुराण का 12वां स्कंद का तीसरा अध्याय का से है, तीसरा अध्याय में मिल जाएगा। देखिए ये देखिए क्या लिखा था। हाँ, ये सब लोग सब कुछ समझते थे, शूर थे, सभी दिग्विजय में दूसरों को हरा दिया, किंतु दूसरे लोग इन्हें ना जीत सके, परंतु सबका सब मृत्यु के ग्रास बन गए। राजन, उन्होंने अपने पूरे अंतःकरण से मुझसे ममता की और समझा कि ये पृथ्वी मेरी है, परंतु विकराल काल ने उनकी लालसा पूरी न होने दी। अब उन्होंने बल, पौरुष और शरीर आदि का कुछ नहीं पता, केवल उनकी कहानी मात्र शेष रह गई। परीक्षित संसार में कई बड़े प्रतापी और महान पुरुष हुए। वे लोकों में अपने यश का विस्तार करके यहाँ से चल बसे। मैं तुम्हें ज्ञान और वैराग्य को उपदेश करने के लिए उनकी कथा सुनाइए। यह सब वाणी का विलास मात्र है, इनमें पारमार्थिक सत्य का कुछ भी नहीं है। ये आपका वर्ड्स लोग नहीं बताते कि यह सब वाणी का मात्र विलास है। अब तक जो भी मैंने तुम्हें बताया था, ये सब ज्ञान और वैराग्य उपदेश देने के लिए ही कथा सुनाया था उन्होंने। यह सब वाणी का विलास मात्र है, यह सब, इनमें पारमार्थिक सत्य कुछ भी नहीं है। तो वही मैं बोल रहा हूँ। देखिए वो लोग ये सब वर्ड्स नहीं बताते, क्योंकि उनका प्रोपेगेंडा ख़त्म करता है ये सब वर्ड्स उनका प्रोपेगेंडा में अड़चन प्रकट करता है। तो अड़चन प्रकट करेगा तो ये सब वर्ड्स नहीं बताएंगे, इनमें कुछ भी पारमार्थिक सत्य कुछ भी नहीं है। मैं वही बोला, पुराण में बहुत सारी लीला है जिनका पारमार्थिक सत्य से लेना देना ही नहीं है, वो सिर्फ समझाने के लिए लिखा गया। मैंने तुम्हें ज्ञान और वैराग्य को उपदेश करने के लिए ही उनकी कथा सुनाई है। यह सब वाणी मात्र का विलास है, इसमें पारमार्थिक सत्य का कुछ भी नहीं है। भगवान श्री कृष्ण का गुणानुवाद समस्त अमंगलों का नाश करने वाला है। बड़े बड़े महात्मा उसी का गान करते रहते हैं। जो भगवान के चरणों में अनंत प्रेममय भक्ति की लालसा रखते हैं, उसे नित्य निरंतर भगवान के गुणावाद का ही श्रवण करना चाहिए। परीक्षित महाराज ने कहा, अब ये है कलयुग के बारे में बताया जा रहा है, धर्म कल्प। ये देखिए आप ये सब पढ़ सकते हैं, ठीक है। ठीक है, और देखिए तो आप ये सब पढ़िए अच्छे से, ठीक है। तो मैं वही बता रहा हूँ कि पुराण में बहुत सारी लीला है जो परमार्थ सत्य से लेना देना नहीं है, वो सिंपल वैराग्य और के लिए ही लाया गया था। लेकिन वो ऐसा वर्ड्स नहीं बोलते, वो ऐसा बोलेंगे कि पुराण में ऐसा भरा है, तो ये वही अधकचरा ज्ञान लेकर आ जाते हैं। अपना अधकचरा ज्ञान से यूट्यूब चैनल खोल देते हैं, ठीक है, और आधा अधूरा ज्ञान देते हैं। इनको भी पता है कि हिंदू लोग अपने धर्मशास्त्र के बारे में नहीं पता है, ठीक है। अब मैं आपको एक और श्लोक दिखाता हूँ इसी 9वें स्कंद के 21वें से, कि मांस जो खाना बलि प्रथा का हमको मनुस्मृति में भी अगर कभी देखे, श्राद्ध में जो बलि प्रथा हमको देखने को मिलता है, या कभी हमको इसमें बलि प्रथा, या वो कंडीशन में है। नंबर 1 कंडीशन की जब ज़रूरत पड़ रहा है, जब हम मांस छोड़ने का प्रवृत्ति नहीं है,
तो ये 2 से 3 कंडीशंस में ही मांस खाने का बात किया गया। अब उसमें ऐसा नहीं कि पशु को दे दिया, उसमें हमको पशु का बलि देना पड़ता था, स्पेशल प्रोसेस होता था जिसमें पशु का भी कोई नुकसान नहीं होता था और उस पर्टिकुलर कंडीशन में ही होता था। इसको मैंने, अगर आपको इससे रिलेटेड अगर वीडियो देखना है तो आप मेरा देखिए, आप मेरे चैनल में आइए, ठीक है, आप मेरे चैनल में आइए और मेरे चैनल में आइए और मेरे चैनल का जो 3A और 3B है, 3A और 3B मैंने सत्यानंद महाराज को एक्सपोज किया था, जिसमें मैंने मनुस्मृति से भी बताया 3A और 3B। तो इसमें मैंने बहुत डिटेल में बताया था कि क्या मनुस्मृति का मत है मांस खाने से रिलेटेड। फिर मितातिथि जी ने 5वें अध्याय में बहुत डिटेल में समझाया है, तो इसमें मैंने बहुत डिटेल में 3A और 3B पार्ट में समझा। अभी ये वीडियो देख लीजिएगा, मैं अभी इस पार्ट को एक्सप्लेन नहीं कर रहा। तो अभी मैं एक नया कथा बता रही जो मुझे अच्छा लगा, तो ये मैं बता रहा हूँ कि जो मांस खाना है वो तमोगुनी लोगों के लिए है और कुछ कंडीशंस में मांस खाने का प्रवृत्ति नहीं जा रहा है, या बहुत ज़रूरत पड़ गई और क्षत्रियों के लिए कुछ कंडीशंस में था। बिल्कुल लिखा है मांस खाने का बात अलग अलग पुराणों में लिखा है, लेकिन ये दिखाने की कोशिश करते हैं कि हिंदू धर्मशास्त्र हमेशा मांस खाने का प्रोत्साहन देते थे, जो कि बिल्कुल अधकचरा ज्ञान है और बिल्कुल ही अधकचरा और बिल्कुल ही गलत ज्ञान है। ये तमोगुनी लोगों को उद्धार करने के लिए बनाया था और मैंने बहुत सारा प्रूफ दिया। मैंने पिछला वीडियो भी इससे लेस्ट सत्यानंद महाराज एक्सपोस्ट पार्ट 9 में भी मैंने पूरा अच्छे से क्लियर किया था और इनका अधकचरा ज्ञान को एक्सपोज किया था मैंने कि कैसे ये लोगों का अज्ञानता का फ़ायदा उठाते हैं, आधा अधूरा ज्ञान देंगे। तो आज मैं वही बता रहा हूँ कि फाइनल स्टेज ऑफ भक्ति क्या होता है, फाइनल स्टेज क्या होता है जिसमें किसी भी मटेरियल चीज़ का इच्छा ना हो। आज मैं यही इसी 9वें स्कंद का 21वां अध्याय से बताऊंगा भरत वंश का वर्णन। देखिए वही वंशज है, वही सभी लोग हैं। अब देखिए राजा रंतिदेव की कथा, तो ये जो अपना मत प्रकट करने का जो कोशिश करते हैं कि हमारे धर्मशास्त्रों में मांस खाना को प्रोत्साहन दिया गया है, ये सब दिखा के, जो कि बिल्कुल ही कोड़ा गप और बिल्कुल ही अधकचरा ज्ञान है। बिल्कुल नहीं। वो तमोगुनी लोगों को उद्धार करने के लिए, उनका सत्वगुण में परिणत करने के लिए बनाया गया था। मैंने बहुत सारे उदाहरणों से देख के भी समझाया आपको, उदाहरण के बहुत सारे सबूत देख के भी समझाया शास्त्रों से। तो आज मैं 21वां अध्याय में ये दिखाऊंगा कि तमोगुनी लोगों को किस लेवल में परिणत कराना है, उनको परिणत क्यों कराना है। आखिरी जो हमारे शास्त्र जो चाहता है, इसी 9वें स्कंद में बताया गया है। जिस 9वें स्कंद में हाथ डाल रहे, चिर पिकिंग करके पढ़ रहे, तो मैं यहाँ से पढ़ूंगा कि हमारा जो शास्त्र है वो क्या लक्ष्य करना चाह रहा है, वो क्या लक्षित करना चाह रहा है, कि कैसा इंसान लक्षित करना चाह रहा है, वो ये सब नियम क्यों बनाया, तमोगुनी लोगों को परिणत करना है। अब उनको जब हम परिणत करेंगे तो उनका जो अंतिम चेतना होगा, वो क्या होगा, कहाँ पे, किस लेवल में परिणत कराना। अब मैं वो बता रहा हूँ। देखिए 21वां अध्याय इसी 9वें अध्याय का भरत वंश का वर्णन है, राजा रंतिदेव की कथा है। तो श्री सुखदेव जी कहते हैं, सुखदेव गोस्वामी बोलते हैं, परीक्षित विथत अथवा भरद्वाज का पुत्र था मन्यु। मन्यु के 5 पुत्र हुए, बृहत, क्षत्र, जय, महावीर, नर और गर्ग। नर का पुत्र था संकृति के 2 पुत्र हुए, गुरु और रंतिदेव। देखिए ठीक है, देखिए परीक्षित, रंतिदेव का निर्मल यश इस लोक और परलोक में सब जगह गाया जाता है। रंतिदेव आकाश के समान बिना उद्योग के ही देववश प्राप्त का उपयोग कर सके थे। ठीक है, ध्यान से देखिए। ठीक है, और फिर आप ये देखिए, रंतिदेव का निर्मल यश इस लोक और परलोक में सब जगह छा गया था। रंतिदेव आकाश के समान बिना उद्योग के ही देववश प्राप्त वस्तु उपभोग करते और दिनों दिन उनकी पूजा घटती जाती। जो कुछ मिल जाता उसे भी दे डालते और स्वयं भूखे रहते। वे संग्रह परिग्रह ममता से रहित तथा बड़े धैर्यशाली थे और अपने कुटुंब के साथ दुख भोग रहे थे। एक बार तो लगातार 48 दिन ऐसे बीत गए कि उन्होंने पानी तक पीने को नहीं मिला। 49वें दिन प्रातःकाल ही उन्हें कुछ घी, खीर, हलवा और जल मिला।
उनके परिवार बड़े संकट में थे, उनका परिवार बड़े संकट में था। भूख और प्यास के मारे वे काँप रहे थे। परंतु जो ही उन लोगों ने भोजन करना चाहा, त्यों ही एक ब्राह्मण अतिथि के रूप में आया। ये लोग ये कथा कभी नहीं बताएंगे। त्यों ही एक ब्राह्मण अतिथि के रूप में आया। रंती देव सब में श्री भगवान की ही दर्शन करते थे। देखिए ये इस में हमको परिणत होना है। तभी हमारे जो शास्त्रों में जो मेन तमोगुणी लोगों को जो परिणत करना, वो इस लेवल में परिणत करना है कि हाँ वो सब में भगवान देखने लगे, श्री भगवान के दर्शन करते। अतः उन्होंने बड़ी श्रद्धा से आदरपूर्वक से ब्राह्मण अन्न में से ब्राह्मण को भोजन कराया। ब्राह्मण देवता भोजन करने आ गए। परीक्षित अब बचे हुए अन्न को रंतिदेव ने आपस में बांट लिया और भोजन करना चाहा। उसी समय एक दूसरा शूद्र अतिथि आ गया। रंतिदेव ने भगवान का स्मरण करते हुए उस बचे हुए अन्न में से फिर रंतिदेव ने भगवान का स्मरण करते हुए उस बचा हुआ अन्न में से कुछ भाग शूद्र रूप में आए अतिथि को खिला दिया। जब शूद्र खा पी कर चला गया, तब कुत्तों को लिए हुए एक अतिथि आया। उसने कहा, राजन, मैं और मेरे ये कुत्ते बहुत भूखे हैं, हमने कुछ खाना को दीजिए। रंतिदेव अत्यंत आदर भाव से जो कुछ बचा था अत्यंत आदर भाव से जो कुछ बचा था सबका सब उसने दे दिया और भगवानमय होकर उन्होंने कुत्ते और कुत्तों के स्वामी के रूप में आए हुए भगवान को नमस्कार किया। अब केवल जल ही बचा था, वह भी केवल एक मनुष्य के पानी भर का था। उसने आपस में बांट कर पानी ही पिया जा और एक चांडाल आ पहुँचा। उसने कहा, मैं अत्यंत नीच हूँ, मुझे जल पिला दीजिए। चांडाल की करुणापूर्वक वाणी, उसके उच्चारण में भी वह कष्ट पा रहा था। सुनकर रतिदेव दया से अत्यंत संतप्त हो उठे और ये अमृत वचन कहने लगे, मैं भगवान के 8 सिद्धियों से युक्त परम गति नहीं चाहता और तो क्या, मैं मोक्ष की भी कामना नहीं करता। मैं चाहता हूँ तो केवल यही कि मैं संपूर्ण प्राणियों के हृदय में स्थित हो जाऊँ और उनका सारा दुख मैं ही सहन करूँ, जिससे और किसी को प्राणी को दुख ना हो। यह दीन प्राणी जल पी करके जीना चाहता था। जल दे देने से इसके जीवन की रक्षा हो गई। अब मेरी भूख प्यास की पीड़ा, शरीर की शिथिलता, दीनता, मल्लानी, शोक, विषाद और मोह, ये सब के सब जाते रहे। मैं सुखी हो गया। इस प्रकार कहकर रंतिदेव ने वह बचा हुआ जल भी उस चांडाल को दे दिया। यद्यपि जल के बिना वे स्वयं मर रहे थे, फिर भी स्वभाव से ही उनका हृदय इतना करुणापूर्वक था कि उन्होंने अपने आप को रोक ना सके। उनके धैर्य की कोई सीमा नहीं थी। परीक्षित ये अतिथि वास्तव में भगवान की रची हुई माया के ही विभिन्न रूप थे। देखिए, परीक्षा पूरी हो जाने पर उन्होंने अपने भक्तों की अभिलाषा पूर्ण करने वाले त्रिभुवन स्वामी ब्रह्मा, विष्णु, महेश तीनों उनके सामने प्रकट हुए। रतिदेव ने उनके चरणों में नमस्कार किया। उन्हें कुछ लेना तो था या नहीं। भगवान की कृपा से आसक्ति और स्पृहा से भी रहित हो गए और परम प्रेम भक्ति मात्र से अपने मन को भगवान वसुदेव से तन्मय कर लिया। कुछ भी मांगा नहीं। परीक्षित, उन्हें भगवान के सिवा किसी भी वस्तु का इच्छा तो नहीं था नहीं। उन्होंने केवल मन को पूर्ण रूप से भगवान में लगा दिया। इसलिए त्रिगुण में माना जाने पर स्वप्न दृश्य के समान नष्ट हो गया। रंतिदेव के अनुयायी भी उनके संग के प्रभाव से योगी हो गए। देखिए, वे सब भगवान के ही आश्रित परम भक्त हो गए। तो मैं उसको ये भी वीडियो बताने, एक बार वो वीडियो में क्या बोला था कि कुदृष्ट से वो क्षत्रिय और ब्राह्मण क्षत्रिय शूद्र बन गए। वहाँ पे क्या लिखा था, कृपा दृष्टि से वंचित। तो मैं वही समझा रहा हूँ कि संग के प्रभाव से योगी हो गए। तो वही है कि बोला ना, साधु संग सर्वशस्त्र होए, लोभो मात्र साधु संग सर्वसिद्धि होए। साधु संग सर्वशस्त्र होए, लोभो मात्र साधु संग सर्वसिद्धि होए। साधु संग सर्वशस्त्र होए, लोभो मात्र साधु संग सर्वसिद्धि होए। तो वही बोला वहाँ पे क्या लिखा था, जो क्षत्रिय ब्राह्मण की कृपा से वंचित था, मतलब ब्राह्मण की कृपा दृष्टि से वंचित था, उनकी कृपा से वंचित था,
उनके कृपा से वंचित था, करुणा से वंचित था, उनके संग के प्रभाव में नहीं था, तो इसलिए वो शूद्र हो गए। ठीक है, अब वहाँ पे कुदृष्ट पड़ रहा है, टकरा है, ऐसे प्रोपागेंडा फैलता है। तो यहाँ पे भी देखिए सिद्ध हो गया ये चीज़, संग के प्रभाव से योगी हो गए देखिए, और भगवान के आश्रित परम भक्त बन गए। मनुष्य गर्ग से श्रीणी और श्रीणी के घर में का जन्म हुआ। देखिए यहाँ पे मैं वही चीज़ बता रहा हूँ कि देखिए ये अल्टीमेट इस लेवल में हमको परिणत करना है, लोगों को इस लेवल में परिणत करना है। शास्त्रों का मेन उद्देश्य यही है कि इस लेवल में हमको परिणत करना है। ठीक है, इस लेवल में हमको परिणत कराना है। ठीक है, तो मैं यही बताना चाहिए, कथा इसलिए बता रहे थे। देखिए ब्राह्मण, उनके नज़रों में ब्राह्मण, शूद्र, चांडाल सब एक ही है, कि वो भी अल्टीमेट भगवान के ही विस्तार है। ठीक है, तो मैं वही बता रहा हूँ कि वहाँ बहुत ही सुंदर तरीके से बताया गया है। ठीक है, बहुत ही सुंदर तरीके से बताया गया कि अंत में कौन से स्तर पे लेकर आना है तमोगुनी लोगों को। अब मेरा पिछला वीडियो भी देखेंगे अच्छे से समझ जाएंगे। जो भी उसके सामने आता छिन्न भिन्न हो जाता। दैत्यों का साहस जाता रहा, वे रणभूमि छोड़कर अपने अपने घरों में घुस गए। पुरंजय ने उनका नगर धन और ऐश्वर्य सब कुछ जीत कर इंद्र को कौन नहीं देगा। इंद्र महल जो बना हुआ है उसकी हाथे बाजी दिखाते महल बंद करके उसने पुरंजय ने सारा जीत लिया। वही मैंने बताया कि पुराण में बहुत सारे लीला पारमार्थिक सत्य से कोई लेना देना नहीं है, ऐसे समझाने के लिए। तो वो सब वो नहीं दिखाएंगे, क्योंकि उनके प्रोपेगेंडा में वो श्लोक अर्चन प्रकट कर रहा है। देखिए अब ध्यान से पढ़िए, अब ये आगे मनुस्मृति में राजर्षि को पुर जीतने के कारण देखिए ससार को क्या नाम पड़ा, खरगोश खा गया ससार, कुक्षी नाम था बचपन। अब जो उसका नाम पड़ गया पुरंजय, क्योंकि उसने असुरों के पुर, दैत्यों के पुर जीत लिए। पुरंजय इंद्र को वाहन बनाने के कारण क्या नाम पड़ा, इंद्रवाह। इंद्र को वाहन बैल बनाने के कारण, उस पर सवारी करने के कारण इंद्र का क्या नाम पड़ा, इंद्रवाह। पुरंजय क्योंकि पुर जीते, और ससाद सशक को खाया था खरगोश को, इसलिए पुरंजय नाम पड़े। और बैल के कुकुट पर बैठने के कारण, बैल का जो निकला होता ऊपर कुकुट कहते हैं उसे, उसके बैठ के युद्ध किया तो उसको कहते हैं कुकुष्ट कहा जाता है। तो ये जो है कुकुष्ट वंश रामचंद्र जी जिसमें पैदा हुए, कुकुष्ट कुलभूषण मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी, जिस तरह से ये पुरंजय के आगे चलकर किसी वंश में पैदा हुए, जिस तरह से इन्होंने जो है इच्छाक वंश का जन्म लिया। इच्छाक ने मनु जी के छींकने पर निकल पड़े, वो नाक से छींक से, इच्छाक नाम कहलाया उनका, 100 पुत्र थे उनके। और एक दिन जब यज्ञ कर रहे थे तब उन्होंने पवित्र पशुओं का मांस मंगाने के लिए कुछ भेजा था, धूप से तड़पते हुए इसने जो है खरगोश को खा लिया। जब राजा को पता चला, पंडितों ने बताया कि ये तो जो है अपवित्र हो चुका है, तो उन्हें बड़ा सदमा पहुंचा और वे ऊपर चले गए, तो राजा बना। ये जो है फिर इसने देवताओं के साथ मिलकर के युद्ध किया, दैत्यों को हराया। दोस्तों इस तरह से ये कुछ थी कहानी आपने सुनी। अब आते हैं हम मनुस्मृति में। मनुस्मृति में के दोस्तों 200 जो उन्हें पितरों को विधिवत दिया हुआ हव्य जो हवन में दिया जाता है, जो उन्हें चिरकाल या अनंत काल के लिए तृप्ति देने वाला होता है, वह सब कहता हूँ। ये दोस्तों मनुस्मृति है, वह सब कहता हूँ। अध्याय 3 से पढ़ के सुना रहा हूँ आपको कि तिल, धान्य, यव, उर्द, मूल। देखिए मैं पहले ये जो भी बोले मैं बता देना चाहता हूँ कि फेथ होना चाहिए, इफ ड्यू फेथ इज देयर। ठीक है, ठीक है, मैं वही चीज़, ठीक है, इनको पढ़ने दीजिए जो पढ़ते और फल, ये तो शाकाहार हो गया। इसमें से कोई एक वस्तु विधिवत देने से मनुष्य के पितर 1 महीने तक तृप्त होते हैं। इनमें से कोई भी तिल खिला दो, धान्य दे दो पितरों को जो आए हुए हैं खाने के लिए। यव, उर्द, मूल और फल, इनमें से कोई एक वस्तु विधिवत देने से मनुष्य के पितर 1 महीने तक तृप्त होते हैं। फेथ के साथ। और मछलियों के मांस से 2 महीने। 2 मासो मत्स्य मासेन, 2 मास मत्स्य मासेन, मछली के मांस से। 3 मास हरिणम, तो 3 मास तक हिरण के मांस से, हिरण के मांस से 3 महीने। और अभ्यरणाथ चतुर साकुने मास पंचवई, यानी हिरण के मांस से 3 महीने, भेड़ के मांस से 4 महीने, और खाद्य पक्षी के मांस से 5 महीने तक पितरों की तृप्ति होती है। ये देखिए, सन्न मासांग छांगमासेन पार्स्तेन च सप्तभि अष्टावेणस्य मासेन रौरवेण नवैवतु दशाम मासास्तु त्रसन्ति वाराह महिषाम से सशक्कूर्मयोस्तु मासेन मासानेका दशैवतु। 269 270 श्लोक। बकरे के मांस से 6 महीने। चित्रमृग यानी चित्र हिरण के, चीतल हिरण के मांस से 7 महीने। एक जातीय हरण के मांस से 8 महीने, और रुरु नामक मृग के मांस से 9 महीने तक।
पितरों की तृप्ति होती है। जंगली सूअर और जंगली भैंसे के मांस से 10 मास, खरहे और कछुए के मांस से 11 मास तक तृप्त रहते हैं। अब देखिए आगे कहते हैं कि 271 272 संवत्सरम तो गव्येन पयासेन च वार्धीर्णस्य मासेन तृप्तिर्द्वार वार्षिकी काल साकम महासलका खंगल। तो ये समय के बारे में भी मजाक उड़ाते हैं, अरे इतना समय के लिए क्यों है, 4 महीने 5 महीने 1 साल। ये मनोवेद कमेंट्री साहब से बोले, इन द केस ऑफ ऑल दिस थिंग मेंशन इन द कॉन्टेक्स्ट, all is that mean is the great satisfaction produced by offering, and just is mean to be laid upon the exact number of period of time in this case. If this were really meant, then one might be justified in omitting the iteration of Shraddhas for 12 years, and this would be contrary to what mean declare. So the effect that rides in order the period should be performed till death. तो यहाँ पे मेधातिथि साफ साफ बोल दे रहे कि समय से मतलब नहीं है, ठीक है। और यहाँ पे मांस खाने का वर्णन, इसका मतलब ये नहीं है, ये इससे ये निष्कर्ष नहीं निकला कि हिंदू धर्म में मांस खाना निकले, ये परिणत कराना है। और मैंने आपको वो कहानी भी बताया रंती देव का कि किस लेवल तक परिणत कराना है, परिणत कराने के लिए सब है। मैं आपको 5वां अध्याय भी बताया, जिसने जो अभी ये वीडियो देख रहे हैं, मैं उनसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप मनुष्य, मेरा वीडियो का पार्ट 3 है और पार्ट 3 भी सत्यानंद महाराज को एक्सपोज किया था, वो देखिए, ठीक है। तो ये समझ आएगा, मैं इसमें टाइम गंवाना नहीं चाहता, क्योंकि ऑलरेडी मैंने ये इस चीज़ में क्लियर कर दिया। वही है कि मेधातिथि कमेंट्री तो पढ़ते नहीं है, क्योंकि मेधातिथि कमेंट्री इनका सारा प्रोपेगेंडा खत्म कर देगा। ये देखिए मेधातिथि कमेंट्री समय के रिलेटिव लोहा में सम मधु अनत्यायी वकल्पन्ते मुन्यन्याम च सर्वसा। 271 272 गाय के दूध, ऐसा नहीं है कि खीर नहीं है, उसके साथ में खीर पूरी सब कुछ होना चाहिए। गाय के दूध अथवा खीर से 1 वर्ष तक। और पार्थीनस यानी जल पीते समय जिस बकरे का कान जल में भीगे, बड़े बड़े कान वाला जल पीता हो तो कान जो है भीग जाए तालाब में जल में, उसको कहते हैं वार्धीर्णस। उस दिन मेरी समझ में नहीं आया था वार्धीर्णस पिछले वीडियो में, तो उस बकरे को कहते हैं वार्धीर्णस, जिसके कान जो है इतने बड़े बड़े हो तो जल तक पहुँचे और भीगे, और श्वेत वर्ण का हो, सफ़ेद रंग का हो, के मांस से 12 वर्ष तक पितरों की तृप्ति होती है। देखो गाय के दूध और खीर से 1 वर्ष तक, हिरणों से होती है 9 महीने तक। तो ये जिस ढंग से बोले ना 1 वर्ष 2 वर्ष 3 वर्ष, मेधातिथि जी ने कमेंट्री में साफ साफ समझा दिया, ठीक है। और दूसरा यहाँ पे मांस खाने को प्रवृत्ति के लिए ही लिया गया। आप इसी का 5वां अध्याय पढ़ लीजिए, इसी में ही मेधातिथि कमेंट्री सब क्लियर कर दिया। आप मेरा वो वीडियो देख लीजिए, आपको क्लियर हो जाएगा। ये वाला वीडियो मैं जो बोला था, ये देखिए, ये वाला पार्ट 3 है, पार्ट 3 है, ये दोनों। पार्ट 3 पीरियड सत्य का दर्शन एक्सपोज, पार्ट 3 है सत्य का दर्शन एक्सपोज, पार्ट 3 भी, पार्ट 3 है, पार्ट 3 भी आराम से देख लीजिएगा, ठीक है। तो अभी मैं इनको बोलने दीजिए। तमाम जो है मछलियों से होती है 3 महीने तक, हिरण के मांस से 3 महीने, भेड़ के मांस से 4 महीने, खाद्य पक्षी के मांस से 5 महीने पितरों की तृप्ति होती है। और बकरे के मांस से, जो साधारण बकरे होते हैं, 6 महीने, और चित्रमृग के मांस से 7 महीने, एक जाते हिरण के मांस से 8 महीने, और रुरु नामक मृग के मांस से 9 महीने तक पितरों की तृप्ति होती है। और पितरों के नाम पर खाया जाता है। पितर कहाँ खाने आ रहे हैं? जंगली सूअर और जंगली भैंसे के मांस से 10 मास, खरे तथा कछुए के मांस से 11 मास तक तृप्त रहते हैं। आर्य समाजी कहते हैं ये तो वाम मार्गियों ने घुसेड़ दी। कोई प्रक्षिप्त नहीं, कुछ प्रक्षिप्त नहीं, हमने अच्छे से समझा, कुछ प्रक्षिप्त नहीं है, हम अच्छे से समझा रहे हैं आपको, कुछ प्रक्षिप्त नहीं। तमोगुणी लोगों को धार गले बनाया, आप मैंने पहले वीडियो देख आप समझ जाएंगे। घुसेड़ दिए तो भैया इनको निकाल दो, मत छपाएंगे। मानते हैं हमारियों ने, अंग्रेजों ने, मुसलमानों ने, तो क्यों लिख रखी है? सारी चीज़ें उन्होंने लिखी हैं, तो इनको क्यों छपा रहे हो? बंद करो, इनको हटाओ। लेकिन ये जब तक छपती रहेंगी तो हम पढ़ते रहेंगे और बताते रहेंगे कि ये जो है मांसाहार खूब होता था। और ये भी जब तक छपता रहेगा तब हम ये भी बताते रहेंगे। क्या बताते रहेंगे? क्या बताते रहेंगे? अभी बताते हैं क्या बताते रहेंगे। धर्म का मर्म जानने वाले पुरुष साथ में मांस का अर्पण ना करे और ना ही स्वयं उसे खाए, क्योंकि पितरों को ऋषि मुनियों के योग्य हविष्य अन्न से जैसी प्रसन्नता होती है, वैसे पशु हिंसा से नहीं होती। जो लोग सद्पालन की अभिलाषा रखते हुए, जैसे रंती देव जी का मतलब है, मैं बोला रंती देव जी का जो चेतना था कि सर्व खलिदम ब्रह्म, सब जगह वो ब्रह्म का अनुभूति कर रहे, हर जगह भगवान कृष्ण है, सर्व खलिदम ब्रह्म। तो ऐसे तो धर्म का मर्म जानने वाले पुरुष ये वाला था कि जो लोग सर्वधर्म पालन की अभिलाषा रखते हैं उनके लिए इससे बढ़कर और कोई बड़ा धर्म नहीं है। किसी भी प्राणी को मन, वाणी और शरीर से
प्रकार का कष्ट ना दिया जाए। इससे कोई यश यज्ञ तत्व को जानने वाले ज्ञान के द्वारा प्रज्वलित आत्मा संयम अग्नि के इन कर्ममय यज्ञों का हवन कर सकते हैं और बाह्य कर्म कलापों से उपकृत हो सकते हैं। जब कोई इन द्रव्य यज्ञों का यजन करता है तब सभी प्राणी डर जाते हैं। वे लोग सोचने लगते हैं कि यह उन प्राणियों का पोषण पालन वाला निर्दयी मूर्ख इसे अवश्य मार डालेगा। इससे धर्मज्ञ मनुष्य को यही उचित है कि प्रतिदिन प्रारब्ध में द्वारा प्राप्त मुनिजनोचित अवश्य आना से ही अपना नित्य अनैमितिक कर्म करे और उसी का सर्वाधिक सुख करे। देखिए इनके प्रोपेगेंडा में ये श्लोक अर्चन डालते हैं, ठीक है। तो ये लोग कभी भी सब श्लोक आपको बताएंगे नहीं, सदा लोगों को भ्रमित कर देंगे, क्योंकि उनको भी पता है कि हिंदू लोग अफसोस अपना पुराण वराण कुछ पढ़ते नहीं हैं। तो लोग पाखंड फैलाने आ जाते हैं, अर्ध कचरा ज्ञान लेके लोगों को भ्रमित करने का काम तो इन्होंने ठेका लेकर रखा। बेरोजगार लोग एकदम पूरा ही बेरोजगार है, कोई काम नहीं है। खून में डीएनए में इन लोगों का षड्यंत्र भरा हुआ है। इतना जो गंदा षड्यंत्र लोग जो कर रहे हैं ना, ये तो चलने नहीं दूंगा, जड़ से उनको ख़त्म कर दूंगा। हर जगह चारों तरफ प्रोपेगेंडा। दो ब्राह्मण संतोषी नहीं है। इंद्रियों के लिए लुलुपता के कारण तेज विद्या तपस्या यश क्षीण हो जाते हैं। वह विवेक भी खो बैठता है। भूखे और प्यास मिट जाने पर खाने पीने के कामना का अंत हो जाता है। क्रोध भी अपना काम शांत हो जाता है। तो आप ये पूरा पढ़िए यहाँ पे क्या बोला जा रहा है। और एक और इम्पोर्टेंट श्लोक था, भूतानी बिभ्यति। आप ठीक है, आप मैंने वो वाला भी वीडियो देख लीजिए। सबसे पहले मैंने वीडियो बनाया था। इसमें जो सबसे पहले वीडियो बनाया था मैंने, सबसे इम्पोर्टेंट वीडियो, जो अगर आप मेरा वो वाला वीडियो देखेंगे, ठीक है, ये तो प्रोपेगेंडा फैलाते तो रहेंगे। गाय का भी ऐसा नहीं है कि के लिए भी गाय, लेकिन उससे एक वर्ष तक होगी, और जो बाकी बन रहा है उसके मांस से 12 वर्ष तक होगी, लेकिन 12 वर्ष तक। और काल साल महासल्क मछली गेंडे का भी मांस चलता था। हमने शास्त्रों में भी उसने विष्णु पुराण से रखा था ये कैसा। अब विष्णु पुराण के नीचे भी कुछ लिखा है, वो भी पढ़ लेते थोड़ा। पुराण में भी औरों में भी है, और मनुस्मृतियों और स्मृतियों में भी है, मैं पहले बता चुका हूँ दोस्तों। तो गेंडे और लाल रंग के बकरे का ऐसे चेरी पिकिंग करके बताएंगे। लाल रंग का जो होता है बकरा, शहद और नीवा आदि इन सबसे पितरों को अनंत काल तक रखती है। इससे गेंडे के मांस से लाल रंग का जो बकरा हो उसके मांस से शहद और नीवा ने दोनों शास्त्रों से रखा, तो वो पैदा होते थे। ठीक है, तो ये लोग वही काम करते हैं कि एक अच्छा इंसान को भी लोग मुर्दा बना देगा। ये लोग इतना ब्रेन वॉश करते हैं लोग, ठीक है। तो मैं अब अपने वीडियो से भी दिखा दे रहा हूँ कि एक और इम्पॉर्टेंट श्लोक था जो मैंने बताया था, ठीक है। एक और बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट श्लोक था जो मैंने बताया था। मैं अपना फाइनल मंतव्य रखूँगा कि मांस खाना सिर्फ तमोगुणी लोगों को उद्धार करने के लिए ही है। और किस लेवल तक उद्धार करना है, जैसे रणदेव वाला चैप्टर पढ़ लीजिए, उस लेवल तक उद्धार करना है। और उस लेवल में उद्धार होने में सबकी चेतना उस प्रकार नहीं होती, ठीक है। मनुस्मृति का 5वां अध्याय नहीं पढ़ेंगे, 4 अधकचरा ज्ञान लेकर आ जाएंगे, अधकचरा ज्ञान लेकर आके अपना ज्ञान देंगे। देखिए अब फिर चैप्टर 6 में करते हैं। चैप्टर 6 में फिर इसे जो रोमी पाखंडी ने जो आरोप आक्षेप लगाए, इवन वो उस वशिष्ठ वाले चैप्टर में भी मना किया गया है कि तुम प्रिंसिपल्स को मत तोड़ो, क्योंकि श्राद्ध का प्रिंसिपल टफ रहता है। वो उसको भी ठीक से नहीं पढ़ेगा, उसको भी मैनिपुलेट करके पढ़ता है। मैंने तो भगवत गीता देखे अच्छे से आपको पढ़ाया था। किया जाता है जो फल की इच्छा नहीं करता। लेकिन मैं आपको ये बता रहा था ना, एक इम्पोर्टेंट श्लोक था। फिर मैं इसका अब जो 7वां स्कंद है उसमें सब लिखा हुआ है। 7वां स्कंद का 15वां वाक्य है। ये भी श्लोक पढ़ लेना चाहिए था इनको लगा, ठीक है। देखिए, द्रव्य यज्ञैर्यक्षय अमानं दृष्ट्वा भूतानि बिभ्यति एष माकर्णो हन्याद् तज्जज्ञयो हया सुतृप्ध्रुवम्। भूतानि बिभ्यति, भूत डर जाते। सोचो, वो ग्रंथ उसमें ये लिखा हुआ भूतानि बिभ्यति, तुम उस ग्रंथ से दिखाते क्यों? तुम ये कहाँ से, तुमने क्या 25 साल से कैसा अध्ययन किया वो दिख रहा है। तुमने कितना अध्ययन कर लिया, भागवतम को दिख रहा है। भूतानि बिभ्यति नहीं दिखा दे रहा, मैं दिखा दे रहा। भूतानि बिभ्यति, जितने भी जीव वो डर जाते हैं उनका बलि देते समय। भूतानि बिभ्यति, आप देख सकते हैं किस प्रकार दिखाने का। और बोलता है कि मिला दिया है,
तुम जिस भागवतम से दिखा रहे हो उसी भागवतम में ये भी लिखा हुआ, साफ साफ लिखा हुआ है, ठीक है। तो वो लोग ये सब श्लोक कभी नहीं पढ़ेंगे, सदा लोगों को भ्रमित करते हुए रहेंगे, सभी को भ्रमित करने का हमेशा ही करेंगे। जब कोई इन द्रव्यमान यज्ञों से यजन करता है सभी प्राणी डर जाते हैं। ऑब्वियसली देखिए यहाँ तक डिस्कशन हो रहा है, प्राणी डर जाते हैं, सोचने लगते हैं कि यह प्राणी अपने प्राणों का पोषण करने वाले निर्दयी मूर्ख मुझे अवश्य मार डालेगा। इसलिए धर्मज्ञ मनुष्य को यही उचित है कि प्रतिदिन प्रारब्ध के द्वारा मनुचित अवसान और नित्य नैमित्तिक कर्म करें। तो मैं फाइनली यही बोल रहा हूँ कि मांस खाने का विधान बिल्कुल लिखा गया, 100% लिखा गया, मनुस्मृति में भी लिखा गया, लेकिन इनसे एक गुंजाइश है कि मेरी कि ये मनुस्मृति का 5वां अध्याय क्यों नहीं पढ़ते हैं, उसमें साफ साफ मना किया और उसमें फाइनल कंक्लूजन बताया गया। ऐसा नहीं कि सिर्फ मना कर दिया, इसमें कोई कॉन्ट्रडिक्शन नहीं है। तमोगुणी लोगों को उद्धार करना है। और मैंने रंतिदेव का भी उदाहरण दे के बताया कि रंतिदेव जैसा चेतना चाहिए, सर्वखलिदम ब्रह्म, हर जगह कृष्ण है, हर जगह गोविंद है, ऐसा होना चाहिए, सबके हृदय में गोविंद है, सबके लिए भला सोचना, ये स्टेज में लाना। लेकिन ये स्टेज में लाने के लिए लोगों का चेतना इतना अच्छा नहीं होता, लोगों का चेतना में इतना शुद्धिकरण नहीं होता, इसलिए उसके लिए इन सब नियम रखे गए। लेकिन ये लोग चेरी की भी पिकिंग कर करके पढ़ते रहेंगे, चेरी पिकिंग कर करके पढ़ते रहेंगे, लोगों को भ्रमित करते रहेंगे और लोगों को मुर्दा बना देंगे, लोग ऐसे ब्रेन वॉश कर देंगे। ये मांस खाना जो है ज़रूरत थी इंसान की। तो दोस्तों इस तरह से मैंने आपके सामने रखा। श्राद्ध पक्ष जिसे पवित्र पक्ष और पितृ पक्ष कहा जाता है, उसमें भी प्रचलन होता था मांसाहार का। और आपको ये वीडियो मूल मांसाहार में श्राद्ध मना ही किया गया है, लेकिन लोगों के चेतना के अनुकूल उसको लोगों को तमोगुण से परिणत करने के लिए ये सब नियम बनाए गए। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि ये प्रमोट करने के लिए है, बल्कि वहाँ से निकालना है, तमोगुण से उद्धार करना है। इसलिए अल्टीमेट नियम यही है कि श्राद्ध में मांस नहीं चलाना चाहिए, ठीक है। तो ये आधा अधूरा ज्ञान लेके बहुत ब्रेन वॉश्ड। तो आप मेरा वीडियो देखते रहिए और ऐसे लोगों का पोल खोलते रहेंगे हम। तब तक सभी को हरे कृष्ण राधे राधे।